शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, शिव जी से पूछा। मैया पार्वती हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, शिव जी से पूछा। क्या पूछा और किसने पूछा? दो प्रश्न। क्या पूछा कि कौन सा मंत्र है कल्याणकारी, और किसने पूछा? मैया पार्वती ने पूछा। और किनसे पूछा? प्रभु शिव से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो शिव ने दया करे, उमा से प्रसन्न हो शिव ने दया करे, कहा एक मंत्र है कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर
संध्या के समय कुछ समय अवश्य निकालें, वो समय प्रभु को समर्पित हो। जैसे आप काम करते हो तो वहाँ रूटीन बनता है कि इस समय में लंच टाइम, इस समय में प्रेयर, इस समय में ये ड्यूटी, तो अपने 24 आवर्स में 5 मिनट वो प्रभु के लिए वो समय फिक्स होना चाहिए। शिवोहम 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 शिवो। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं पढ़ नहीं पा सकता हूँ, ध्यान मेरा स्क्रीन पर नहीं रहता है, मैं लीन रहता हूँ पढ़ने में। आप लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वो जवाब मैं बाद में दूंगा। और आप सभी ऑनलाइन रहते हो, आप सभी इस भगवत संगति का में सहकारी सहभागिता निभाते हैं, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, आपके लिए भी। 5 मिनट, मतलब ओनली 5 मिनट्स। शिवोहम 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 शिवो। आज श्रावण माह है, ये तो पूरा माह ही हम सबों को व्रत में रहना चाहिए, पर संभव नहीं होता है कि हम व्रत में रहें। तो एक दिन ये प्रभु शिव के लिए कोई सोमवारी या इसकी विशेषता नहीं, पूरा श्रावण माह मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा किसी दूसरे से। तो जैसे हम सभी नवरात्र में 9 दिन व्रत में रहते हैं, उसी प्रकार पूरे के पूरे 30 दिन तक हमें व्रत में रहना चाहिए। जो जिनके पास में समय है, जो इस योग्य हैं। तो आज एक कहानी प्रभु शिव के बारे में आप सबों को मैं सुनाना चाहूँगा। वो कहानी है हमारे महाकवि विद्यापति और उनका सेवक उगना। कहानी इस प्रकार है। विद्यापति शिव जी के परम भक्त थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विद्यापति का नाम ना सुना हो। विद्यापति शिव जी के परम भक्त थे और प्रभु शिव उनसे इतने प्रसन्न थे, उन पर इतने प्रसन्न थे कि उनके पास उगना के रूप में, सेवक के रूप में रहा करते थे। तो कहानी क्या है कि प्रभु शिव जो उगना के रूप में है और महाकवि विद्यापति जी को यह पता नहीं है कि उगना जो है वो शिव है, ये अभी पता नहीं। एक बार की बात है, महाकवि विद्यापति जी तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। जाते जाते घने जंगल से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें जोरों की प्यास लगती है। वो प्यास से व्याकुल हो उठते हैं। रे उगना, उगना, देखो तो कहीं पर जल मिलता है। क्या बोलते हैं? उगना, देख तो कहीं पर जल मिलता है, प्यास बहुत जोर से लगी है, गला सूख रहा है। उगना जाते हैं, थोड़ी दूर इधर उधर देखते हैं, घना जंगल, जल का कहीं कोई ठिकाना नहीं। उगना एक पेड़ का सहारा लेते हैं। वो पेड़ के आड़ में छुप करके अपने जटा से गंगा जल उस कलश में ले लेते हैं और आकर के विद्यापति को समर्पित कर देते हैं। ये जल मैंने आपके लिए, थोड़ी दूर पर एक थी जल का स्रोत, वहां से मैंने लाया। विद्यापति जल का पान करते ही समझ गए, अरे ये जल तो गंगा जल है। गंगे गंगे, हर हर गंगे, निर्मल गंगे, जय मां गंगे। विद्यापति पान करते ही, जल का पान करते ही समझ गए कि ये तो गंगा का जल है।
अरे उगना, ये तुमने लाया कहां से? सच सच बताओ उगना, ये जो मैं पी रहा हूं ये जल कोई साधारण जल नहीं, यह गंगा जी का जल है। और तुम्हें बताना है कि ये जल तुम्हें मिला कहां से। उगना ने एक शर्त रख दिया कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बात सिर्फ आप तक रहनी चाहिए। उगना क्या करते हैं, उगना एक शर्त डाल देते हैं। किनको डालते हैं? विद्यापति जी को, कि ये जो मैं गंगा जल मैं कहां से लाया हूं, यह जो मैं आपको बताऊंगा एक शर्त पर। वह शर्त यह है कि यह वृतांत आपको कहीं नहीं बताना है। शिवोहम 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 शिवोहम। इस प्रकार उगना के कहने पर विद्यापति बोले, ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब तुम बताओ कि यह जल तुमने लाया कहां से? क्या बोलते हैं? उगना ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, प्रभु शिव का रूप दिखाया और अपने जटा से गंगा निकलते हुए बताया, यहीं से यह जल मैंने आपके लिए लाया है। मैं तुम्हारे पास सेवक के रूप में हूँ। यह बात आपके सिवा और कहीं नहीं जानी चाहिए। यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उगना जो है वह शिव है। शिवोहम 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 शिवोहम। विद्यापति की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं कि जिनके परम भक्त वह शिव उनके पास में सेवक के रूप में, जिनसे कि विद्यापति, ए उगना ये काम करो, ये बुगना ये काम करो, ए उगना ये करो, और वो कराते आ रहे हैं। उन्हें बहुत दुख भीतर से, ये मैं क्या कर रहा हूं। वापस कुछ दिन के बाद लौट करके विद्यापति घर आते हैं और घर के किसी काम में एक दिन उगना से कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, कुछ वस्तु टूट जाता है। उगना के इस काम से विद्यापति जी की धर्म पत्नी भामिनी वो नाराज होती है और उगना के ऊपर एक लाठी फेंक देती है। यह देखते ही विद्यापति को नहीं रहा जाता है, वो भाव विह्वल हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि हे भामिनी, शिवोहम 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 शिवोहम। हे भामिनी, आपने ये क्या किया? आपने जिस पर लाठी चलाया वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वह उगना नहीं। वह कौन है? वह तो प्रभु शिव है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो क्या होता है? इतना सुनते ही उगना अंतर्धान हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर विद्यापति जी को, उनकी पत्नी को, दोनों को आत्मग्लानि होती है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, क्यों इस पर मैंने लाठी चला दिया। विद्यापति बोलने लगे कि ये मैंने क्यों बोल दिया कि ये शिव हैं। तो इस प्रकार से विद्यापति के पास से उगना अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और अब जो है तब विद्यापति जी क्या बोलते हैं?
विद्यापति जी तब गाते हैं ये गीत। उगना रे तू कत गेला, उगना रे तू कत गेला। कहाँ चला गया रे उगना? उगना तोरो दुख सहलो न जाय, उगना रे तो कत गेला, कत गेला हर किदहु भेला, कत गेला। मैथिली भाषा में ये गीत है। मैं भी मैथिली उतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, अतः गलती हो रही है। तो जो मिथिला भाषी जो इसे सुन रहे हैं वो क्षमा करेंगे, पर भाव पर ध्यान देंगे। शिवो हम। तो क्या होता है, विद्यापति जी बोलते हैं उगना रे तू कत गेला, कत गेला हर किदहु भेला, कत गेला हर किदहु भेला, उगना रे मोरा कत गेला। इस प्रकार का सेवक था, इसका कोई मांग नहीं, इसने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसे थोड़ा सा भांग ला के दे देते थे और ये प्रसन्न रहता था। भांग नहीं बटुआ ऋषि बैसला, भांग नहीं बटुआ ऋषि बैसला, जेहि हरि आनी देला हसी उठला। भांग नहीं बटुआ, भांग नहीं, जब भांग उनके पास नहीं होता था उगना के पास, तो वो नाराज हो जाते थे। भांग नहीं बटुआ ऋषि बैठला, अजय ही हरि आनी देलो हसी उठला, उगना रे मोरा कत गेला, उगना रे मोरा कत गेला, कत गेला हर किदहु भेला, उगना रे मोरा कत गेला। भाव सब समझ रहे हैं। उगना शिव जी हैं, उगना शिव जी के विद्यापति के पास से गायब हो जाते हैं और विद्यापति जी विह्वल होकर के ये गा रहे हैं। जो मेरा उगना कहत उदेश, जे मोरा उगना का, जो हमको बता देगा कि उगना कहाँ गया, कहाँ है। जे मोरा उगना के कहत उदेश, ताहि देव कर कंगन संदेश। जो मुझे बता देंगे कि उगना कहाँ गया तो मैं उनके हाथ में सोने का कंगन दूंगा। विद्यापति जी बोलते हैं, जे मोरा उगना कहत उदेश, ताहि देव कर कंगन संदेश। उगना रे तू कत गेला,
उगना रे तो कत गेला उगना तोरे दुख सहलो न जाय उगना तोरो दुख सहलो न जाय नंदन वन बिच भेटल महेश नंदन वन बिच भेटल महेश गौरी मन हर कित मेटल कलेश नंदन वन बिच भेटल महेश गौरी मन हर कित मेटल कलेश उगना रे तू कत गेला उगना रे तू कत गेला विद्यापति भन उगना सकाज विद्यापति जी बहुत बड़े भक्त थे माँ गंगे के प्रभु शिव के इनके बारे में कुछ कहना कम है गंगा के बारे में कभी चर्चा चलेगी तो विद्यापति और गंगा जी के बारे में जो कहानी है वो माँ बेटे के जैसा था विद्यापति भन उगना सकाज नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राज उगना रे मोरा कत गेला उगना रे मोरा कत गेला उगना तोरो दुख सहलो न जाय उगना तोरो दुख सहलो न जाय इस प्रकार के एक नहीं दो नहीं अनेक कहानियां हमारे यहाँ मिलती है वास्तविक रूप में मिलती है कि हमारे यहाँ माँ भगवती प्रभु कृष्ण प्रभु शिव प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में विभिन्न रूप धारण करके उनके यहाँ रहा करते थे उनके यहाँ काम क्या करते थे आप सबों को इस पवित्र श्रावण माह की परम शुभकामनाएं सब मंगलमय हो सभी सदा स्वस्थ सानंद रहें ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी प्रार्थना है आप सभी सदा स्वस्थ रहें शानंद रहें प्रसन्न रहें अपने अपने कार्य में प्रगति करते रहें अपने माँ पिता ग्राम देश विश्व में अपना नाम रोशन करते रहें ये मेरी शुभकामना है और आप सबों की शुभकामना आशीर्वाद का फल है कि मेरे जैसा एक छोटा सा गिलहरी से भी छोटा गोरैया से भी छोटा एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति आज संस्कृत साहित्य को लेकर दूर दूर देश विदेश में पहुंचा रहा है जा रहा है 24 आवर्स हम संस्कृत के प्रति जगे रहते हैं मेरा बच्चों के पास ये संदेश होता है कि 24 घंटे में आप कभी भी हमें रिंग कर सकते हो और मैं 5 मिनट में अभी मेरा एक क्लास था वो क्लास था मेरा प्री अयान आता अमेरिका से
उसका मैसेज आया कि गुरुजी मैं भूल गया था, आज मेरा गिटार का क्लास है। तो फिर इस क्लास को मैंने आप सबों के लिए इधर मोड़ दिया और विद्यापति पर चर्चा होने लगी। तो हमेशा जो भी काम हो अपना अपना काम करते रहना चाहिए। आप सबों ने तो मुझे ऐसा काम ही दे दिया है कि हमेशा तुम शिव को भजते रहो, हरि को भजते रहो। हमेशा हम इस पुस्तक के साथ में मैं रहता हूँ। अब ये पुस्तक एक तरह से कहिए तो मेरे जीवन का एक अंग बन गया है। एक एक पंक्ति ही नहीं, एक एक अक्षर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना समय देते हैं और गलती या सही बोलते रहना है। और आप सबों को फिर नमस्कार, अभिवादन, शुभकामनाएं। मंगलम भवतो, मंगलम भवतो, मंगलम भवतो। ओम नमो नारायणाय। फिर थोड़ी देर के बाद हम भागवत की पुस्तक लेकर के आप सबों के बीच में उपस्थित रहेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।